बाबा ऑन योर लेफ्ट। बाबा इन दिनों आप बाबा सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं या मामा? अरे मुझे मामा क्यों बोल रहा है यार, हम बाबा बेटर है। लोग हाँ। So, अगर आपको किसी ने प्यार से मामा बुलाया तो आप क्या करेंगे? तो प्यार से क्या करूँगा यार, मामा ही बन जाऊँगा। एंड मौनी जी जैसी खूबसूरत भूतनी अगर आपको लाइफ में मिलती हैं तो मैं शादी नहीं करूँगा। एंड दीपक जी, इन दिनों स्त्री एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो कि क्योंकि अब आप भूतनी लेकर आ रहे हैं तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। स्त्री एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो कि इन दिनों सुपर डुपर हिट हुई है और आगे भी आने वाली है। तो यहाँ भी हमें कॉमेडी एंड हॉरर देखने को मिल रहा है। सो अब क्या आप मानते हैं कि इस तरह कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि स्त्री जो कि लोग बहुत पसंद करते हैं, 2 आ रही है, आगे भी आने वाली है, एंड ना भूतनी में भी यही है, लाइक हॉरर कॉमेडी। हर पिक्चर की अपनी किस्मत होती है बेसिकली, बट हमको कोशिश करनी चाहिए कि हर पिक्चर एक अच्छी बनानी चाहिए, वो मोर इम्पॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट वाइज एंटरटेनमेंट तो सबको चाहिए ही ना बेसिकली। आप कहानी सब तोड़ मरोड़ करके ही बनाते हैं बेसिकली। हॉरर कॉमेडी है, मगर इसमें हमने बहुत सारी, जो सिद्धार्थ ने बोला कि हमें सिर्फ ये हॉरर और कॉमेडी नहीं है, इसमें एक्शन भी है, रोमांस भी है, म्यूजिक भी है, एवरीथिंग इज देयर। सो वी ट्राइड आवर बेस्ट टू मेक अ गुड फिल्म। सो या दिस इज I'd just like to add to that. पहली बात तो बहुत रिस्पेक्ट भूल भुलैया और स्त्री को, जेन्युइनली बहुत बहुत रिस्पेक्ट। बहुत अच्छी पिक्चरें हैं, बहुत अच्छा किया इंडस्ट्री के लिए। एंड वी हैव जेन्युइनली, हमने एक्शन, रोमांस और बिल्कुल अलग कहानी है, अलग कहानी है। इस बार ये जो भूतनी है ना, वो कॉलेज में आ रही है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ रही है, हमारे बीच में आने वाली है। हाय, मैं नीतू सिंह, दैनिक भास्कर से, यहाँ लेफ्ट में। ट्रेलर बहुत अच्छा है, उसके लिए आप सबको पहले तो शुभकामनाएं। बहुत अच्छा ट्रेलर, कॉमेडी और हॉरर के साथ इसमें थोड़ा रोमांस का भी तड़का है, जो एक लव स्टोरी जैसी है। मेरा सवाल मौनी के लिए होगा। मौनी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं पहले तो। थैंक यू सो मच। आप भी। खूबसूरत भूतनी का ये जो किरदार है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज ये आपके लिए एक नया एक कैरेक्टर है। So, जी बिल्कुल। वेल आई गेस जो टर्म आपने यूज़ किया, खूबसूरत भूतनी, आई थिंक उनका श्रेय वंकुश और सिद्धांत सर को जाता है। बिकॉज उन्होंने एक जो फेमिनिन क्वालिटी है वो रख के, और कोई वर्ड नहीं है इसलिए मेरे पास, वो रोमांटिसाइज किया है पैथोस को बहुत, कि वो दुखी है बट जब वो ह्यूमन फॉर्म में तो अच्छी लग रही है। बट आई डोंट थिंक कि जब मैं भूतनी हूँ तो आई थिंक मैं काफ़ी डरावनी लग रही हूँ। एंड आप लोग अग्री करोगे जब आप फिल्म देखोगे तो। कैरेक्टर और फिल्म की बात करूँ तो जब आप ऐसी कोई कहानी सुनते हो जो सुनते ही आपको लगे कि मुझे इस कहानी का हिस्सा बनना है, मुझे इस वर्ल्ड का हिस्सा बनना है, मुझे इन किरदारों के साथ एक एक रिलेशनशिप जो है, आई मीन इन टर्म्स ऑफ फिक्शनली, वो जीना है मुझे। एंड टू बी ऑनेस्ट, संजय सर वॉज अ वेरी 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 बिग रीजन for me to be wanting to be a part of this film. I'm a huge fan, always have been, so it was a dream for me to share screen time with him. Thank you. एक आखिरी सवाल होगा मेरा। लास्ट में शिव तांडव बहुत खूबसूरत लगा मुझे, वो जो लास्ट में म्यूज़िक प्ले हुआ है, और आप दोनों बहुत बड़े शिव भक्त हैं, आप और संजय जी, तो मैं उस पर कुछ जानना चाहूँगी, आपके लिए क्या रहा वो शिव तांडव? मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनका श्रेय तो सिद्धांत सर को जाता है, और जिन्होंने बीजीएम किया है, म्यूज़िक किया है। बट द होल आइडिया इज़ कि देर इज़ आप जब ये फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत स्पिरिचुअली एक बहुत इंटरकनेक्टेड फिल्म है हर चीज़ से। सो आई थिंक शिव जी ने ब्लेस किया है इस फिल्म को, एंड आई होप सो। एंड सर, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? ये वही गाना है जो दीपक सर ने मेंशन किया। दीपक सर के पास ये गाना था, और इस गाने में, भगवान में, महादेव में इतनी ताकत है कि जब ये गाना बजा ना, आई एम टेलिंग यू, संजू सर हैज डन ऑल हिज स्टंट्स हिमसेल्फ इन दिस एक्शन फिल्म। ही हैज जंप्ड, ही हैज लीप्ड, ही हैज गॉन फ्रॉम 40 feet विदाउट अ बॉडी डबल, और ये ताकत सिर्फ वहीं से आती है।
संजय जी आपसे जानना चाहूँगी बिकॉज ये शिव तांडव है, उन्होंने कहा कि आपने भी एक्शन किया है इसमें, तो आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं इस पे? मुझे पूछ रहे हैं आप? नहीं संजय जी मुझे क्या एक्शन का सवाल ही लंबा चला है, 2 लोगों ने अपने रिएक्शंस दिए हैं। लास्ट में जो शिव तांडव बजा है उन्होंने कहा एक्शन आपने खुद किया है उस पे, जी। तो उस पे मैं जानना चाहूँगी। अभी 40 साल के ऊपर हो गए एक्शन कर करके, लेकिन बिल्कुल मैं शिव भक्त हूँ। और जो शिव तांडव में जो शक्ति है, जो पावर है, वो शक्ति और पावर मेरे में आ गई। हम लोग ने 5-5 बजे तक शूटिंग की है, और कैसे की है वो सिर्फ भोले बाबा जानते हैं। सिद्धांत सर, मेरा सवाल आपसे है, हाँ जी ये फिल्म का नाम भूतनी हो सकता था, द भूतनी रखा आपने। और एक एडिट सवाल ये है कि भूत प्रेत की जब भी हम बात करते हैं तो भूत को भगाने तो अक्सर तांत्रिक बाबा आते हैं, हमारे ये बाबा को क्यों चुना आपने? देखिए, भूतनी अच्छा है, लेकिन द भूतनी के अंदर एक पंच है यार। रॉक, किंग, द किंग, तो हम चाहते हैं कि द भूतनी बने। वो तो जेन्युइनली सिर्फ एक पंच है हमारा। और यार ऑनेस्टली, भूत प्रेत जिन पिशाच बाबा लगाए सबकी वाट, आपने सुना ही है। एंड में बाबा ही एंड ही इज प्लेइंग अ गोस्ट बस्टर। गोस्ट मतलब यार मेरे को ऐसा लगता है कि सारे दुनिया के हीरो बहुत लोगों को मारते हैं, 20-30-40 लोगों को मारते हैं, बाबा आगे भूतों को पेलते हैं यार। तो ये दिखाना था हमने। Hi, you're right here. To your right, Moni. To your right. Hi, to your right. Yeah. Hello. Hi. So I mean, first of all, congratulations to the team. The trailer looks great. Thank you so much. And the question for you is the idea of having supernatural as as a genre. It's transcended through mediums. You've been the pioneer on the small screen. Now you're here when horror comedies are doing so well, and we have another. What do you think? Because you've worked on the small screen and now you're working the big screen through this genre. What do you think is about this genre that works so well and connects consistently? It's fantasy fiction. It's escapism. It's light-hearted. It can transcend into a world that doesn't exist. And we all love a little dreaming, no? And if you can actually bring it on celluloid, why not? If you can dabble with characters that actually can give you the entertainment, the thrill, the fear, like, especially a genre like horror comedy, it has so much strength in it, and it's so raw because you're laughing, you're crying, you're getting scared, you're experiencing the romance, the passion. So that's what I feel always, whether it's on the big screen or the small screen. And we are a country of folklores and stories from north to south, east to west. I think we have so many folklores, so many stories, and so why not? And Bhoot, Pret, Pishaj, Nagin, all the mythological characters, we have grown up with it, we have lived through it. So I think that's why, like a story like Ramayana or Mahabharata, if you kind of do an adaptation and if you put it in any kind of films, I've seen it work all the time because there's relatability. So that's what I feel. At the left of you, Moni. Here. Hello. I'm visible. This is Adi from Filmy Beat. I'll move to Sanjay ji first, then come to you. Sanjay ji, action khud kiya, mehnat bahut ki. Do you feel the age also? Because आप benchmark set कर रहे हैं बहुत सारे नए actors के लिए कि इस उम्र में भी action जो है खुद ब खुद बहुत अच्छे से किया जा सकता है. इस उम्र की बात क्या मतलब है? जब दिल यंग रहता है ना तो एज मैटर नहीं करता. Thank you so much. Sunny, my question to you. संजय जी के साथ काम करने के लिए हमेशा ही हर एक्टर जो है तत्पर तैयार रहता है. उनको लगता है कि समथिंग न्यू विल लर्न. बट यू ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंसेस कि कैसे आपने भूत प्रेत या फिर उनकी आसपास की जो चीज़ें हैं वो महसूस की. बट हाउ वाज इट वर्किंग विद हिम? व्हाट लर्निंग्स यू आर टेकिंग फ्रॉम संजय जी? यार जब मैं आई रिमेंबर व्हेन आई वाज 7-8 year old and I used to go on set with my father. और मैं जाके शूटिंग देता था. तो तब से संजू सर का फ़ैन हूँ मैं. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू मीट हिम. बट पापा के ज़रिए मैं सुनता था कि मतलब आई ऑलवेज बिलीव इन ओल्ड स्कूल. एंड आई थिंक जो मैंने उनसे सीखा है पर्सनली भी ऑन सेट और प्रोफेशनली, मैं और भी सीखना चाहता हूँ. द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम इज, एज आई सेड,
that he is always there for you. Like That's अगर मैंने शायद मैसेज किया हो सर उसी वक्त रिप्लाई करते हैं. आई थिंक इसी से बहुत कुछ सीखने मिलता है आपको. एंड एज एन एक्टर आई टेल यू वन थिंग, वी वर डूइंग अ OS शॉट एंड ही वाज इन फ्रंट ऑफ मी. सर वाज नॉट सिटिंग, सर वाज स्टैंडिंग गिविंग मी द क्यूज प्रॉपर्ली. आई थिंक यही चीज़ें हम भी आगे जाके सिखाएंगे जो सर ने हमें सिखाई हैं. तो ये बहुत आई एम रियली थैंकफुल दैट आई एम देयर विद हिम एंड आगे भी मौका मिलेगा तो. मौनी टू योर राइट, आपके रियल लाइफ में कोई ऐसी अधूरी इच्छा जिसे पूरी करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकती हैं? नहीं, मैंने मैनिफेस्टेशन वाली थियोरी थोड़ी छोड़ी हुई है. आई स्टडीड द भगवद गीता एंड आई थिंक द श्लोका कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता मत करो, विल गिव यू मोर पीस एंड हैप्पीनेस देन इफ यू चेज आफ्टर थिंग्स. यू शुड नॉट बी एन एनर्जी वैम्पायर. आई थिंक यूनिवर्स को, गॉड को ऑलरेडी पता है कि आप क्या चाहते हो. इफ इट इज गुड फॉर यू इट विल हैपन, इफ इट्स नॉट गुड फॉर यू डोंट चेज इट प्लीज. सो दैट्स ऑल. बाबा सिकंदर का भी ट्रेलर आया है आपके लेफ्ट में. बाबा सिकंदर का भी ट्रेलर आया है आपके दोस्त सलमान खान. डेफिनेटली आपने ट्रेलर देखा होगा. सो कैसा लगा आपको ट्रेलर? एंड उनकी फिल्म मार्च में आ रही, आपकी अप्रैल में. सो आप मानते हैं कि कंपटीशन बढ़ने वाला है? सुपर हिट ट्रेलर है. मेरा भाई है छोटा और उसके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ और भगवान ने उसको बहुत दिया है और ये भी सुपर हिट पिक्चर होगी. Sunny, hi. Naveen this side from E24. Hi, Naveen. I want to ask you, from working with the mother on small screen to romancing with the daughter on big screen, anything you want to say about it? मैं तो बस खुश हूँ कि रोमांसिंग विद बोथ. व्हाट एज एन एक्टर और क्या चाहिए आपको? मतलब वही है. आई ऑलवेज द रोमांटिक फिल्म एंड दिस फर्स्ट टाइम आई एम शूटिंग विद लाइक वाज शूटिंग विद मोनी एंड पलक वाज देयर. तो इट्स ब्यूटीफुल यार. यू वॉच द फिल्म यू लव इट. Thank you, thank you. थैंक यू. दीपक सर, आपके लेफ्ट अमित कर्ण फ्रॉम दैनिक भास्कर. जी हाँ, आपसे टेलीफोन पे तो बातचीत हमेशा होती रही है. पहली बार सामने से बात हो रही है. सर मतलब इस फिल्म का पहले टाइटल था मतलब अर्जेंट ट्री, तो मतलब वो चेंज कैसे हुआ, क्यों करना पड़ा? टेंटेटिव टाइटल था वो बेसिकली, और वो हम चैप्टर्स आगे बनाने वाले हैं. तो ये चैप्टर 1 है वर्जिन ट्री. भूतनी चैप्टर 2 हम दूसरा टाइटल देंगे उसके लिए. सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ वी हैव केप्ट वर्जिन ट्री. सिद्धांत, सो दैट वाज या टेंटेटिवली. सिद्धांत, आपके लिए कितना प्रेशर था? बिकॉज मतलब लास्ट ईयर स्त्री, मुंजिया, शैतान सबने बहुत अच्छा किया. ठीक है, तो ये उससे अलग भी हो और उससे बड़े स्केल की भी हो, तो उसके लिए क्या क्या किया आप लोगों ने? यार मुझे ये लगता है, और जो मैंने सबसे सीखा है यहाँ पे, स्पेशली संजू सर से सीखा है. मैंने इससे पहले भट्ट साहब के साथ बहुत काम किया है. अपनी पिक्चर बनाओ, ऑनेस्टली बनाओ, दिल से बनाओ. डो नॉट कम्पीट विद एनीबडी, डो नॉट ट्राई टू बी लाइक समबडी. अपनी पिक्चर से झूठ कर दोगे. दिल से लिखो, दिल से शूट करो. स्केल तो कहानी के अंदर होता है. हम लोग जितना मर्जी बड़ा शॉट लगा लें, अगर वो कहानी दिल को नहीं छू रही है तो कोई पॉइंट नहीं बनेगा. एवरी फिल्म इज गुड, एवरी फिल्म इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. दैट्स ऑल आई ट्राई टू डू. प्रेशर नहीं आया मेरे सर पे बिल्कुल भी. सच्ची में बिल्कुल ऑनेस्टली पिक्चर बनाइए बस. हेलो संजू सर, आपके लिए भी एक सवाल था. आपके लेफ्ट अमित अगेन. संजू सर, मतलब जिस टाइम में आप लोग क्षत्रिय या खलनायक मतलब जैसे फिल्में कर रहे थे, तो उस टाइम में हॉरर उतना मेन स्ट्रीम में नहीं था, या मतलब हॉरर आप लोग मतलब स्टार्स नहीं किया करते थे, तो वो क्या रीज़न था? मतलब उस वक्त ऑफर नहीं होते थे या मतलब आप लोग दूरी बना के रखते थे? नहीं, हम लोग दूरी बना के नहीं रखते थे, लेकिन वो जॉनर की पिक्चरें इतना बनती नहीं थी. लेकिन अगर आपने देखा हो, हम लोग से पहले गुमनाम बनी थी, तो इट वाज अ सुपर हिट फिल्म. तो ऐसी बात नहीं है कि वो जॉनर नहीं बना. लेकिन आई थिंक जब रॉकी से लेके काफ़ी टाइम तक किसी ने उसके बारे में सोचा नहीं. एंड आई थिंक जनरेशन चेंज हो गई है. आई थिंक पीपल वांट टू सी समथिंग डिफरेंट. एंड हमारी दुनिया में इतनी टेंशन है यार, कुछ हंस तो लें. राइट. संजू सर, आप और सलमान सर मतलब साथ में काम भी कर रहे हैं, कुछ उस बारे में बता सकें? जी बिल्कुल कर रहे हैं हम लोग. हम दो भाई मिलके एक आपने साजन देख ली, आपने चल मेरे भाई देख ली, अभी दोनों में टशन देख लीजिए. एक्शन पिक्चर है एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. आई एम वेरी हैप्पी
कि मैं अपने छोटे भाई के साथ काम करूँगा 25 साल के बाद। हेलो संजय सर एंड सिद्धांत जी। हेलो सर, राइट साइड में देखिए। संजय सर एंड सिद्धांत जी, सबसे पहले मेरा सवाल है संजय सर से कि संजय सर, अगर आपको ऐसा कोई चांस या पावर मिले कि आप इनविजिबल हो जाएं एक दिन के लिए, तो आप क्या करेंगे? इसके ऊपर मैं बहुत कुछ भूलना चाहता हूँ लेकिन बोलूँगा नहीं। कुछ बोलिए। और अगर मुन्ना भाई किसी असली भूतनी से मिलेंगे तो क्या कहेंगे? जी, अगर मुन्ना भाई किसी भूतनी से, असली भूतनी से मिल रहे हैं तो वो क्या कहेंगे? बोलेंगे मैंने वो जादू की झप्पी दे दो यार। वाह। सिद्धांत जी, अब मेरा सवाल आपसे है कि ट्रेलर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही Thank you, अच्छा है, thank you देख so के much. बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन ट्रेलर में कहीं ना कहीं हॉरर भी है, कॉमेडी भी है, प्यार भी है, इमोशन भी है। अपने स्क्रिप्ट पे जब आप काम कर रहे थे तो ये सब मैनेज करना कितना डिफिकल्ट रहा? फिर डायरेक्शन आपने किया तो कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए? यार सी अगेन सेम थिंग, जैसा सर ने कहा कि थोड़ा हंस तो लें, सिमिलरली एक्सपीरियंशियल पिक्चर बनानी थी हमको। हॉरर इज एन एक्सपीरियंशियल काइंड ऑफ अ सिनेमा, तभी थिएटर्स में चलता है वो, क्योंकि उसको आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप फील करते हैं। सिमिलरली कॉमेडी जर्क से आती है, सिमिलरली रोमांस यू हैव टू फील इट, सिमिलरली एक्शन यू हैव टू सी द स्केल। तो एक्चुअली में अगर ऐसे जॉनर्स की पिक्चर आप लिखना चाहो ना, अपने आप लिख देती हैं वो। You let the script happen, and there is Vankush who has literally helped me so much. And sir, every time, जब से मैं ये पिक्चर लिख रहा हूँ, concept I'm telling you from, I had a 2-pager से final script के लेके edit तक, sir has guided me completely in everything, and that is what I have loved. All the whole team has come together and made this film. So I cannot say कि कितना मुश्किल था. हेलो बियूनिक, हेलो दिस साइड ऑन योर लेफ्ट। आपका ये थिएटरिकल डेब्यू है। हमने आपको इससे पहले OTT पर एक हॉरर फिल्म करते, वेब सीरीज करते देखा था। फिल्म नहीं यार, कुछ नहीं किया मैंने। नहीं, आपका OTT में डेब्यू हुआ है। वो मेरा शक्ल आजकल बहुत कॉमन हो गया है रे। कोई वरुण चक्रवर्ती बोलता है, कोई अजिंक्य राणा बोलता है। तू किसी का मूवी देखा रहेगा, वो मैं नहीं था। लेकिन आपका अभी थिएटरिकल डेब्यू होने वाला है, तो आपको किस तरह से आपका एक्सपीरियंस था? लाइक हम आपको, आपकी रील्स तो हमेशा इंस्टाग्राम पर देखते हैं, आपको यूट्यूब पर भी देखते आ रहे हैं बहुत सालों से। आप कितने सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए। अब आप थिएटर्स में आ रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपका स्ट्रगल कैसा था? आपका हार्डवर्क कैसा था? काफ़ी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। तो मुझे आदत नहीं, मुझे भी कुछ 11 साल हो गए अभी यूट्यूब करते हुए। तो हम भी कुछ बड़ा ही फॉर्मेट बनाते हैं, 20 मिनट 25 मिनट। हमने सीरीज़ भी बनाई है, तो एक आदत सी लग गई मेरी जो खुद की टीम है उनके साथ काम करने की 10 साल से। तो ये पहली बार है कि किसी और ने जो लिखा है उस पर मैं काम कर रहा हूँ। बट लाइक ऑल क्रेडिट्स टू अंकुश एंड सिद्धांत के, उन्होंने लिखा इतना अच्छा है। गौरव जो मुझे इतने साल से जानता है, उसने मुझे फ़ोन किया और मुझे सिर्फ इतना बताया है कि तू ये मूवी कर रहा है। और मैं बोला क्या मूवी, कैसा मूवी? मैं बोला मैं नहीं करता। मैं बहुत खुश था अपने दुनिया में, बट सर का नाम ले लिया। मैं बताता हूँ इनका भी एक्सपीरियंस देख के। अभी ज़्यादा खुश है? बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो सर का एक एक्सपीरियंस बताओ कि सर ऐसा, मैंने सर को वैनिटी में कभी देखा नहीं है। मुश्किल से जब अपना उनका सीन रहता है ना, वो सीन करने के बाद वहाँ ही चेयर डाल के बैठ जाते हैं। तो मुझे भी जब टाइम मिला तो मैं फट से ऐसा चेयर लगा के बैठ जाता था उधर। मतलब देखता हूँ कोई आजू बाजू में नहीं तो बैठ जाता हूँ, और बैठ के पूरे दिन वैनिटी में नहीं जाएंगे। जब पैकअप होगा उसके बाद डायरेक्ट घर चले जाएंगे। तो जब वैनिटी में उधर उनके बाहर जो उनका चेयर लगा के बैठा रहता है, उनके बाजू में बैठा रहता है, हम बात कर रहे तो मतलब कुछ 1 साल के जो ड्यूरेशन में जो मूवी हुई है, 1-2 साल के ड्यूरेशन में जो मूवी हुई ना, उसके बीच में मैं दूसरा साल हो गया रहेगा, 10 सीन कर लिए सर के साथ। बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ ना, हर 15-20 मिनट के बाद ऐसा लगता था कि मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। हाँ, सो वी थिंक ऐसा करना चाहिए, वैसा करना। अरे मैं संजय सर के साथ बैठा हूँ। ऐसा वो 2-2 साल बाद भी ऐसे ही लग रहा है। संजय सर अभी रिसेंटली मिला था सर को, ऐसे ही बात करे, थोड़े जोक्स भी मारे। ही रिसेंटली गॉन टू सी नॉर्दर्न लाइट्स, ही वाज शोइंग मी। तो मैं देख रहा हूँ कि हाँ बहुत सही है, मैं संजय सर के साथ बैठा हूँ। तो वो फीलिंग नहीं गया मेरा। मोनी, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। आपका नागिन से लेके भूतनी तक का सफर कैसा रहा? Please, this is a long answer, but okay, if I have to answer your question, it's been a roller coaster ride, and बहुत कुछ सीखने को मिला। एक चीज़ भी समझा, अपनी गलतियों से बहुत सारा I learned, and one thing I learned is that there's no shortcut to hard work, and work begets work. So I am thankful for my journey. Thank you. हेलो, इस बार नागिन नहीं हूँ मैं। बाबा
100% मिलेगा। और मैं कॉन्फिडेंस किया, हर पिक्चर में मैं अपना रहता हूँ। मैंने शायद सनम तेरी कसम जो पहली पिक्चर बनाई थी वो मेरे को कॉन्फिडेंस था। पिक्चर उस वक्त नहीं चली, दैट्स फाइन, बट मेरे को कॉन्फिडेंस था कंटेंट पे। और आज जब री रिलीज़ हुई तो आप सब देख ही रहे हैं कि वो सुपर हिट हुई है। सो बेसिकली कंटेंट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेरी मुल्क हो, शादी में ज़रूर आना हो, या अपना धाकड़ भी हो। धाकड़ भी मैंने अपनी शिद्दत से पिक्चर बनाई है, नहीं चली अलग बात है। तो हमको कंटेंट अच्छा बनाना है। क्षत्रिय डेफिनेटली मेरे फादर ने जो बनाई। सो यस। वो तो मैम पिक्चर देख के मालूम पड़ेगा। बहुत शिद्दत से बनाई है, लेकिन जैसा सर ने बोला, चैप्टर 1 वर्जिन ट्री है, चैप्टर 2 ऑलरेडी राइटिंग के अंदर है। वी आर गोना स्टार्ट इट। आपको आना है उसके प्रेस रिलीज में चैप्टर 2 के। यस। हेलो बाबा, हर्ष दिस साइड यहाँ पे। आसिफ भाई आपके लेफ्ट में क्या आपकी बेयर बॉडी दिखने मिलेगी पिक्चर में? मैंने बेयर बॉडी कभी दिखाई है यार? मतलब दिखानी चाहिए सर आपको, सलमान भाई की तरह। आखिर हम आना है। सलमान भाई की तरह आपको भी थोड़ा मतलब। हाँ, अभी जब एक्चुअली कोई ऐसा रोल मिले और कोई ऐसी सिचुएशन आए तो बेयर बॉडी दिखाएं तो बेहतर रहता है। और ज़बरदस्ती आपकी बॉडी अच्छी है ना बाबा। क्षत्रिय में है ना यार बेयर बॉडी। यस। लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट थी। और मेरा आसिफ भाई से भी क्वेश्चन है कि आसिफ भाई कैसा लगा आपको, मतलब शूटिंग में काम करके कैसा लगा बाबा के साथ? बहुत अच्छा लगा यार सबके साथ। कैसा एक्सपीरियंस था आपका? हाँ मतलब बाबा के साथ तो अच्छा लगा। मतलब क्या आपको लर्निंग मिली, क्या सीखने मिला कुछ? नहीं बहुत कुछ सीखा मैंने। ऑफकोर्स मैं एवरीडे सीखता हूँ। कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ मैं। कई बार ये सीखता हूँ क्या करना है, बहुत सी बार ये सीखता हूँ क्या नहीं करना है। यू नो अलग अलग। मेरे शुरुआती रोल जो थे वो बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म के थे, तो मेरे लिए बड़ा ये टास्क था डायरेक्टर्स को ये समझाना कि मैं कॉमेडी भी कर लेता हूँ। और अभी इतना समझ में आ गया कि अब मुझे कॉमेडी के अलावा दूसरा कुछ नहीं मिल रहा। नहीं लेकिन आप तो थक गया हो गया, कुर्सी चाहिए तुझे? कैसे? तो सॉरी, अच्छी करते हो आपने कॉमेडी, अच्छी। हाँ मंगा दो यार। Thank you, Harsh. Thank you so much. Baba, Thank love you you, for Baba. that question. All right, that's all we have for you, ladies and gentlemen. Thank you so